मेरे पापा ने बिल्कुल कभी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। मैं एजुकेशन को अपना टूल बनाऊं एंड आई वांटेड टू एंड दैट साइकिल ऑफ पार्टी। और वहाँ पे कॉल सेंटर्स में वो लैंग्वेज बहुत बड़ा इश्यू था कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। मतलब मेरे ना बचपन से खून में है कि रिस्क तो ले ही लेते हैं कि चलो करके देख ले हम आगे एक एक स्टेप। तो हमने पहले मोबाइल्स, फिर लोन्स, फिर मॉर्गेजेस एंड देन वी वेंट इनटू यूएस मार्केट ऑल्सो। सक्सेस इज नॉट अर्निंग मनी एंड गेटिंग योर बैंक अकाउंट्स लोडेड। वो एक्चुअली पैसा कमाना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैटिक्स फ्रॉम द टेक पार्ट एंड पे फ्रॉम द पेमेंट्स, पेयोमैटिक्स हो गया। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। और आज हमारे साथ हैं पेयोमैटिक्स की फाउंडर एंड इन्वेस्टर रुचि राठौर मैम। हेलो मैम, वेलकम टू पैसा लाइव। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। मैम, आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत ही हम ऐसे करते हैं आपकी कंपनी से। बड़ा यूनिक नेम है पेयोमैटिक्स। इसकी जर्नी के बारे में बताइए और कैसे आपने ये नाम चुना, इसके पीछे की जर्नी के बारे में ज़रूर बताइए हमें। राइट, सो आई स्टार्ट विद माई जर्नी एक्चुअली। तो कंपनी से पहले मेरी जर्नी ज़रूरी है। So I was born in Agra and Agra is a small city। और उस टाइम पे आज से 47 years पहले तो बहुत छोटा सा ही शहर था। And I was born into a lower middle class family where even making ends meet was a struggle for my parents. But my parents were adamant। उनको ये था कि जो ज़िंदगी हमने जी है वो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। तो उनके लिए एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस था। तो दे मेड श्योर कि उनके बच्चे जो बेस्ट एजुकेशन है वो पा सकें। वो उनकी लाइफ का ध्येय बन गया था। हम 3 बहनें थीं, भाई था नहीं, लेकिन मेरे पापा ने बिल्कुल कभी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। तो उनके लिए बेटी बेटा सब बराबर। और उन्होंने भी ये इंश्योर किया कि चाहे उनको खुद केवल 1/4 ऑफ इस टोटल इनकम में गुजारा करना पड़ जाए, वो 3/4 हमारी एजुकेशन पे खर्च कर देते थे। एक्चुअली वो जो स्थिति थी उसमें उतना उनके पास था नहीं कि वो कर सके, बट ही डिड। एंड आई मेड श्योर कि अगर मेरे पेरेंट्स ने वो सैक्रिफाइस किया है हमें वो एजुकेशन देने के लिए, तो मैं एजुकेशन को अपना टूल बनाऊँ एंड आई वॉन्टेड टू एंड दैट साइकिल ऑफ पार्टी। और उसके लिए मेरे पास एक ही चीज़ थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई पीछे से कोई पैसे नहीं थे, कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन मुझे जो शिक्षा मिली थी वो एजुकेशन को अगर मैं सही तरीके से यूज़ करूँ तो आई कुड डू वंडर्स, दैट आई न्यू। और भगवान की दी हुई बुद्धि थी तो आई वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। बिना ट्यूशन्स के भी ट्यूशन करने वाले बच्चों से बेटर मेरे हमेशा परफॉर्मेंस होती थी। When I was doing my BSc, I thought कि जिस वक्त एक ही चीज़ लोग कर रहे हैं तो मैं अपने टाइम को क्यों ना और अच्छे से इस्तेमाल करूं। तो आई रजिस्टर्ड इन अ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। अब कंप्यूटर्स से मुझे प्यार हो गया था व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पे वो राजीव गांधी जी जब योजनाएं लेके आए थे, कंप्यूटर केंद्र खुले सब जगह पे, तो आई वाज इन क्लास 4 और मैंने तब पहली बार कंप्यूटर्स देखे थे। और वो कंप्यूटर्स ऐसा लगा जब पहली बार आई इंटरेक्टेड विद द सिस्टम, इट वाज लाइक कि यही है मेरी लाइफ का गोल, यही करना है मुझे। एक छोटे से बच्चे को एक अंदर फील हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। और वो जर्नी चलता रहा। एंड व्हेन आई वाज इन BSc आई डिड माई PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, टेक, एवरीथिंग। एंड देन आई मेड दिस एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू एक्चुअली रिवाइव माई सेल्फ एंड टू एक्चुअली एंड दैट साइकिल। तो मैंने क्या किया, जब MSc किया तो उसके साथ साथ में आई बिकेम अ काउंसलर इन IGNOU। आई वॉज टीचिंग BTech एंड MTech स्टूडेंट्स ट्यूशंस एट होम। आई गॉट अ जॉब इन Zansa, विच वॉज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन Delhi। उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन MSc करना। सो आई वॉज डूइंग 4-5 थिंग्स एट अ टाइम, वर्किंग अराउंड 14 to 15 hours a day, टोटली वर्किंग। और जब मेरी शादी हुई, आई गॉट मैरिड इन 2002। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम दैट आई डू समथिंग जो कि मेरी एजुकेशन मुझे अब इकोनॉमिकली भी आगे लेके जाए। एंड वी स्टार्टेड अ कंप्यूटर सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर, जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर्स सिखाते थे। नाउ इन 2005 देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु सेड कि यार तुम लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो अच्छा, ये फ्रेंड बैंगलोर से थे। तो बैंगलोर में उस वक्त में कॉल सेंटर्स नए नए आए थे, BPO नया नया आया था।
तो उनको उस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज था। उन्होंने बोला कि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें पैसे जो हैं वो डॉलर्स में आते हैं, पाउंड्स में आते हैं, और कंप्यूटर्स वगैरह सब तुम लोगों के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों ना तुम आजमा लो, तुम्हें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, सब चीज़ें तुम्हें पता है। एंड सिंस आई हैड स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मेरा लैंग्वेज पे भी अच्छा कमांड था, और वहाँ पे कॉल सेंटर्स में वो लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू था कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। ही सेड चलो ठीक है, रिस्क लेना मतलब मेरे ना बचपन से खून में है कि रिस्क तो ले ही लेते हैं, कि चलो करके देख लेते, नहीं होगा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर हमने आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और हमने एक कॉल सेंटर स्टार्ट किया। अब ईश्वर की मेहर है कि वो कॉल सेंटर बहुत अच्छा चल गया। And we were selling out mobiles, we were selling out loans, we were selling out mortgages over there. And in one single sale, we were getting commissions of say 50 pounds. अब 50 pounds उस टाइम पे करीब 90 रुपीज़ का एक पाउंड था, तो 5,000 रुपये एक सेल में बन जाते थे। So a person who had come from a family where the father was earning 30,000 or 35,000 a month, और फिर वो एक ऐसे फील्ड में आ गया जहाँ एक सेल पे 5,000 रुपये का आपका कमीशन बन रहा है, यू आर अर्निंग इन लैक्स इन अ मंथ, तो वो एक बहुत एकदम से बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट था लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड दैट एक्चुअली गेव मी कॉन्फिडेंस कि येस वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, एंड इफ़ वी गेट द राइट पाथ एंड इफ़ वी वर्क हार्ड डिलिजेंटली, तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड वी केप्ट प्रोग्रेसिंग। तो 2005 से 2009 तक का जो सफ़र रहा वो ये था कि हम आगे एक एक स्टेप, तो हमने पहले मोबाइल्स, फिर लोन्स, फिर मॉर्गेजेस, एंड देन वी वेंट इनटू यूएस मार्केट ऑल्सो, तो वहाँ पे भी मॉर्गेजेस किए। बट देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, पता है हमेशा ही ऐसा होता है। तो 2009 में यूएस में सब प्राइम मॉर्गेजेस का प्रॉब्लम हुआ, एंड लॉट्स ऑफ बैंक्स क्लोज्ड, मॉर्गेज कंपनीज वो शट डाउन, और उसका असर पूरी दुनिया पे हुआ। वो जो रिसेशन आया, इवन इंडिया में, मतलब बैंक्स को नोटिफिकेशंस देने पड़ गए थे कि नहीं हम बंद नहीं हो रहे हैं, आप लोग अपना पैसा मत निकालो हमारे पास से। तो कॉल सेंटर्स का बिजनेस बंद हो गया बिल्कुल। देयर वाज नथिंग लेफ्ट, एंड फॉर 6 months वी वर अर्निंग नथिंग। लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेंट्स जाते थे, सब कुछ था। देन क्लाइंट ऑफ अवर्स जो पहले क्लाइंट रह चुके थे, तो उनके मेरे टर्म्स नॉर्मली मेरे क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि रुचि सी, आई कैन नॉट हेल्प यू इन एनी अदर वे बिकॉज नेचुरली कॉल सेंटर्स विल नॉट सर्वाइव एट प्रेजेंट, बट देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो आई सेड व्हाट? बोले कि देखो पेमेंट्स वर्ल्ड में, दुनिया में पेमेंट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने के लिए, एंड इन दैट one part is credit card payments. All of us are paying through credit cards. So I have companies who are actually processing credit cards, and if you become an independent agent for those companies, तो वो जो भी आप कंपनी लेके आओगे और उनके वहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग होती है उसमें से एक परसेंटेज आपको मिलेगा एज एन एजेंट। एट दैट टाइम देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मुझे बस वही आता था। मेरे को कंप्यूटर्स के अलावा कुछ भी नहीं उस वक्त, वो टेक्नोलॉजी। तो मेरे को लगा यार ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मेरे रिलेशनशिप्स कंपनीज से हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स के बिजनेस में बहुत क्लाइंट्स थे, तो वहाँ पे मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। इधर एक कंपनी मिल जाएगी जो कि प्रोसेसिंग कर देगी, तो आई जस्ट हैव टू कनेक्ट बोथ द पार्टीज एंड आई विल बी गेटिंग समथिंग इन बिटवीन, एंड दैट वाज ईजी फॉर मी. So I just became an independent agent, and the first company I worked with was First Data. तो First Data was a big company, अभी भी है, अभी भी ICICI का जितना भी पेमेंट प्रोसेसिंग होती है वो First Data के थ्रू होती है। अभी उसका नाम चेंज हो गया, Fiserv हो गया है। तो I started with First Data, and then I worked with Authorize.net, I worked with Elavon, I worked with WordPay, मैंने PaySafe के साथ काम किया, SafeCharge के साथ काम किया। I mean, at present, in this journey from 2009 up till now, there is no company left, I think, in any continent, in any part of the world with which I have not worked and which is not a partner of ours. Yeah, so I am having around 5-6 companies all over the world. So I am having a company set up in UK, in Europe, Portugal, in Africa. We have companies in Ghana, we have company in Nigeria, we have companies in India, we have company in Canada.
तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए नेचुरली डिफरेंट लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है पेमेंट्स वर्ल्ड में, तो हर जगह पे वो स्पेसिफिक लाइसेंस कंपनी करके और करना। तो आज की डेट में वी आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द सैंक्शन कंट्रीज, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल। इंडिया में हमने लॉन्च किया 2021 में व्हेन कोविड केम। When COVID came, When you launched. COVID came, When everyone is taking back steps. yes, Teaching and there was a everything. reason behind it. See, I was in UK from 2016 to 2019. In 2019 I came back बिल्कुल एंड में दिसंबर में, और हमें वापस जाना था। कोविड आ गया, वापस नहीं जा पाए। उधर यूके गवर्नमेंट ने वो वीज़ा ही बंद कर दिया, एंटरप्रेन्योर वीज़ा बंद हो गया उस टाइम पे। सो देयर वाज नो वे लेफ्ट, आई हैड टू लिव ओवर हियर। तो मुझे यही आता था मैं कि दूसरे देशों में जहाँ पे हमारा कोई मतलब बेस नहीं था, इफ़ आई कैन वर्क ओवर देयर कंफर्टेबली, तो ये तो अपना देश है, यहाँ पे तो अपनी भाषा है, अपने लोग हैं, तो वही चीज़। और कोविड में क्या हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिजिकल बंद हो गया सब कुछ। तो उस वक्त पे इतनी जल्दी ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ा, कंपनीज बढ़ी, तो हमने वो एक बिल्कुल सही मौका था हमारे लिए लॉन्च करने का। तो हमने 2021 में लॉन्च किया, अभी 2024 है, एंड वी हैव ऑनबोर्डेड मोर देन 1000 क्लाइंट्स अप टिल नाउ फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी। उसके बाद फिर मार्केटिंग किया, टीम एम्प्लॉय किया, सेल्स में गए, एंड इट्स द 3rd year नाउ since the starting, and we have got more than 1000 clients onboarded on our cashier system, and everything is working well. So how your company works, ma'am? Payomatic. So What is the basically, work? And yeah. why yehi name? Payomatic. Why Payomatic? Very easy. See, I was in payments, Yes. right? बट आई एम अ टेक्नोलॉजिकल पर्सन। तो पे जो है ना वो तो पेमेंट से आया है। और ये TIX जो है ना, इफ़ यू जस्ट सी ऑल द टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो वो आगे वो TIX से एक मतलब एक अलग ही है ना, टेक वाला चीज़ आता है। तो मैटिक्स फ्रॉम द टेक पार्ट एंड पे फ्रॉम द पेमेंट्स, पेयोमैटिक्स हो गया। तो आपके दोनों खूबियाँ आ गई। एग्जैक्टली, एंड आई एम मोस्टली डीलिंग विद द टेक पार्ट ओनली। मतलब कंपनी मेरी है, बट I am mostly dealing with the tech part, for the management, for the operations, for the sales. I have a very beautiful team. मेरी टीम एक्चुअली टीम ही किसी कंपनी का पता है बेस होती है। इफ़ यू गेट अ गुड टीम एंड इफ़ योर एम्प्लॉयज़ आर नॉट जस्ट एम्प्लॉयज़, दे आर अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल फैमिली। सी देयर आर 2 families. एक हमारी पर्सनल फैमिली हो जाती है, बट देन इन योर करियर यू हैव अ प्रोफेशनल फैमिली, यू हैव मेंटोर्स, यू हैव गाइड्स हु आर हेल्पिंग यू आउट, योर पार्टनर्स, योर एम्प्लॉयज़, even your support staff, that is also a part of the family, right? तो ईश्वर की अपना रोल होता है, और इतनी ईश्वर की कृपा रही है कि मुझे अगर एक इंसान गलत मिला तो 10 इंसान अच्छे मिले। So my employees are actually a part of my family. I can't even think of living a life without that circle. प्रोफेशनल फैमिली, क्योंकि पता है आपको, पर्सनल फैमिली को एक बार को हम मिलते नहीं है, 6-6 महीना 1-1 साल भी, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। बट दोज फेसेस आई वॉन्ट टू सी एवरी डे, बिकॉज दोज फेसेस आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ी है वो साथ में बढ़े हैं, एंड आई इंश्योर कि वो लोग भी, अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। उनकी ग्रोथ भी साथ साथ होनी चाहिए। That is the rule which I have kept in mind. So मैम, अभी आपका इसके बाद का क्या प्लान्स है? Like अभी पेयोमैटिक्स आ चुका है, अभी 2021 में वो लॉन्च हुआ है, आपने रिस्क के टाइम पर रिस्क लिया, और आपने बोला भी था अभी कि मैं बचपन से रिस्क लेने में माहिर। तो मैम, ये जो सक्सेस होती है, हाउ यू डिफाइन सक्सेस, कि रिस्क इज इक्वल्स टू सक्सेस और इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस रिस्क? ओके, सो बेसिकली पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस है क्या। वैसे तो देखिए, सक्सेस का कोई डिफाइंड डेफिनेशन है नहीं, हर एक के लिए सक्सेस बहुत पर्सनल मुद्दा है, बट हाउ आई सी इट, आई कैन डिफाइन इट दैट वे। See, I have seen days where my parents struggled even for the basic amenities like food and education, and
और मैंने वो भी ज़िंदगी देखी है और आज की मुझे मालूम है कि आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग। वो प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता। हाँ, मुझे देखना ही मैंने अब स्थिति ये है कि व्हेन आई गो समवेयर, व्हेन आई वांट टू हैव समथिंग, आई डोंट इवन सी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस। मुझे अच्छा ये अच्छा लग रहा है, चलो पैक कर दो, वो अलग सिचुएशन। आई नेवर नेगोशिएट ऑन प्राइसेस और एनीथिंग। सो आई हैव सीन बोथ द पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिकल लैडर, राइट? तो मुझे लगता है कि सक्सेस एक्चुअली इकोनॉमिकल लेडर पे आप कहाँ पे किस पायदान पे हैं उससे डिफ़ाइन होती ही नहीं है। सक्सेस डिफ़ाइन होती है आपके अंदर से। आपके अंदर से मतलब कि अगर आप कितना भी पैसे कमा रहे हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आप अपने अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है कि जो मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट है मेरे लिए, आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, like we are sitting over here, and if you are feeling that passion कि यार यही करना था मुझे ज़िंदगी में, this is what I'm enjoying, that is success. Success is not earning money and getting your bank accounts loaded. वो actually पैसा कमाना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो नीड्स हैं। वो ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, वो ज़िंदगी में जीने के लिए ज़रूरी है। बट व्हेन यू डिफाइन योर सक्सेस, ठीक है आपने पूरी ज़िंदगी ढेर पैसा कमा लिया, ठीक है आपके पास लेट से पुरखों की ज़मीन थी, वो बिक गई, आपको ढेरों पैसा मिल गया, आपका बैंक अकाउंट लोडेड हो गया, तो क्या आप सक्सेसफुल हो गए? नहीं, पैसा सक्सेस डिफाइन नहीं करेगा। बट आपके पास पैसे चाहे जितने भी हों, मगर अगर आपको ये पता है कि व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ, यू हैव डन दैट एंड यू आर सेटिस्फाइड एंड यू फील पीसफुल फ्रॉम इनसाइड, देन यू आर एक्चुअली सक्सेसफुल। आपके अनुभव बोल रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं, एग्जैक्टली। जो आपने लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, दिस इज ये बाहर निकल रहा है। मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में आगे बढ़ने की? कभी होता है ना, कभी तो ऐसा पॉइंट आता है ना, सैचुरेटेड पॉइंट की हर पीक पर, कि बंदे को ऐसा फील होता है कि लो फील होता है, राइट? ये दिस इज, क्योंकि हमारा कोई स्टॉपिंग पॉइंट तो है नहीं। बिल्कुल। आज आपने पेयोमैटिक्स शुरू किया, उससे पहले आपने बीपीओ किया था, उसके बाद अब क्या एक सब प्लान्स हो गए। We are never satisfied. We want more. If we get that point, we want more. We want more. Yeah, and that is not bad. That's not bad, and that is actually not related to finances at all. Again, we want more. If you are in the field of media, you want more. आज आप यहाँ मेरे साथ बैठ रहे हो, कल आप मेरे से ऊपर किसी के साथ बैठना चाहोगे, परसों किसी और के साथ. You want to sit with world leaders because you want more in life. You want to achieve more in life, right? Now. इसके आगे क्या से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई डू एनीबडी, नॉट ओनली मी, हम सब चाहते क्यों हैं मोर, हम सबको और चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए बेसिकली, और कब वो चाहना कब जस्टिफाई हो जाता है. सो सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग योर वर्क, जस्ट डूइंग योर वर्क, एंड डूइंग योर वर्क पर्पजफुली. और जैसे ही ये पर्पजफुली वर्ड जुड़ जाता है ना आपके काम में, आपके सोचने का तरीका, आपको ज़िंदगी के देखने का तरीका बदल जाता है. सब कुछ है, बट स्टिल आई फील अ वॉइड बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉज बॉर्न टू डू. दिस आई एम डूइंग वाई, कि भाई पैसों की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप कैसे करोगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करोगे. बट दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू. माई पर्पज़ इन लाइफ वॉज ऑलवेज टू हेल्प अदर्स. ये जो इतनी कंपनीज चल रही हैं ना, इनके पीछे भी एक्चुअली रीज़न हेल्प का ही रहा था. हाँ, सी व्हेन आई वाज यंग आई हैड द टैलेंट, बट माय पेरेंट्स डिडंट हैड इनफ मनी टू एक्चुअली गिव मी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए. ना फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंप्यूटर सेंटर खोलना था तो मुझे कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, लेकिन वो कंप्यूटर्स के पैसे ही नहीं थे. 10 कंप्यूटर तो छोड़ो, एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. देन देयर केम एन एंजल इन माई लाइफ and it was the head, the manager of the computer institute where I was teaching at that time, at some time. उन्होंने मुझे लोन करवाया. He got me 5 computers. You know, I started with 5 computers. Similarly, जब हमने BPO के लिए किया, तो there again somebody came in our life who supported us. As an angel only. Yeah. Exactly, भगवान का ही रूप. भाई जो आपको हेल्प करे वो भगवान का रूप है. Exactly. तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ जो वहाँ से यहाँ तक आई है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने बिना फीस के मुझे ट्यूशन पढ़ाया, स्पेशली बुला के.
मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया. सो आई फेल्ट अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ़ द सोसाइटी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड to support me and to take me forward, then I also have a responsibility to give back to the society. So वो लोग जो नहीं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे हैं, उनमें टैलेंट है, वो कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, lack of money, lack of even moral support, even moral support, especially for girls, to stand out, हाँ, and to speak for themselves. पेरेंट्स के आगे भी कभी-कभी बोलने में लड़कियां हिचकती हैं, फिर बाद में दे रिग्रेट कि एक कदम उठाना था, सब चिल्लाते, लेकिन जब कुछ बनते तो सब सपोर्ट करते हैं. तो आई मेड दैट अ पर्पस ऑफ माई लाइफ. तो ये जितने अभी जैसे आप सृष्टि को देख रहे हो या आप किसी भी मेरे बाकी के बच्चों से मिलोगे, मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन द एज ऑफ 23, 24, 25, 26, ज़्यादातर ऑल फ्रेशर्स, एंड आई ट्रेन देम, आई गिव देम द स्किल्स नेसेसरी फॉर लर्निंग थिंग्स, एंड उनको बिल्कुल शुरुआत से ट्रेन करते हैं. एंड देन देर आर पीपल वर्किंग विद मी फ्रॉम लास्ट 10 years, 15 years, जो बिल्कुल फ्रेशर्स के तौर पे आए थे एंड दे आर लीडिंग द इंडस्ट्री. योर मैसेज फॉर द यंगस्टर्स जो अभी हमारे जैसे यंगस्टर्स जो अब अपनी लाइफ में ग्रो अप कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट्स योर व्हाट यू वांना शेयर या व्हाट यू वांना से टू देम? सो आई जस्ट गिव 2 tips बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि यही 2 चीज़ें अगर आपने कर ली तो फिर ज़िंदगी में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. सो whenever you are doing something, the first thing is try to find out the why behind it. What is the purpose? Why you started? क्यों करना चाहते हो आप ये? क्योंकि ये why ही है जो आपको ड्राइव करेगा जब वो चीज़ करने में स्ट्रगल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी. तो जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको ये सोचना है कि यार मैंने शुरू क्यों किया था, मेरा पर्पस क्या था. और अगर पर्पस उस प्रॉब्लम से बड़ा होगा ना तो आप 100% प्रॉब्लम को पार कर जाओगे, अगर आपको ये पता है कि आपने ये चीज़ शुरुआत क्यों की थी. और दूसरी बात, कभी भी फेलियर्स को अपने आप को डिमोटिवेट मत करने दो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कुछ करने चले हो ज़िंदगी में तो आपको कभी फेलियर नहीं मिलेगा. फेलियर्स को टीचिंग्स की तरह, लेसन्स की तरह लेना चाहिए. जब आप 5 बार किसी चीज़ में फेल होते हो और जब आप 6वीं बार फिर से वो करने की कोशिश करते हो तो आपको ये पता होता है कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है ताकि मैं 6वीं बार सक्सीड कर सकूं. सो फेलियर्स, और पता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फेलियर्स के बाद ही मिलती हैं, क्योंकि फेलियर्स आपको ये सिखा देते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं. सबसे बड़े लेसन्स आपको फेलियर्स दे के जाते हैं. सो 1, फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. Try to find out a strong why do you want to do this in your life, and secondly, be consistent, be persistent, and don't be afraid of failures, because failures तो evident हैं. Take failures as a lesson and move success forward. as a blessing. बस, and live in your present. Yeah. Thank you so much for joining us for today's session, ma'am, and we really enjoyed and very inspired by you. Thank you so much for coming on our channel. Thank you.